Okay, guys. So now we'll start our what today's discussion. Okay, after long time we are meeting. ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है अबाउट द सी, दैट इज व्हाट स्ट्रक्चर। ठीक है, हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो, अब अगेन वट एवर आई एम टेलिंग यू ना, देखो मेरे साथ क्या है ना कि इट कैन देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ठीक है मैं चीजों को हो सकता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, या हमारे नोट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। but whatever I'm telling you ना, that is purely based on what experience of industry and my hard work। तो स्ट्रक्चर एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको एक रियल डेवलपर बना सकता है। ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए इसको पढ़ने जा रहे हैं, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उन बच्चों को पता होगा जो लोग वाकई में बहुत डीप में कोडिंग को जाके पढ़े होंगे, ठीक है, बेस फाउंडेशन पे फोकस किया होगा। ओके, उसका एक अनदर डिस्कशन है, काफी लंबा सेशन हो जाएगा अगर हम बेस फाउंडेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, उनकी चीजों को प्रूव करने के लिए हम व्हाट डिस्कशन करेंगे। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो लाइक सम अदर डे वी विल डू इट, नो इश्यूज विद दैट। बट स्ट्रक्चर, आई एम टेलिंग कि दिस टॉपिक ऐसा नहीं कि केवल ये आपको प्लेसमेंट में हेल्प करने वाला है। प्लेसमेंट हो सकता है आपका रिटर्न प्लेसमेंट हो, ठीक है, या फिर आपका ओरल प्लेसमेंट हो, या आप इंटरव्यू रूम के सामने किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो। वो सारी कंडीशंस के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लिटरली इफ यू वांटेड टू बिकम अ रियल टाइम डेवलपर, तो ये जो आपका टॉपिक है ये काफी वाइटल रोल प्ले करता है। सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसका जो अप्रोच, अगर हम बात करते हैं रियल टाइम डेवलपमेंट की, तो जनरली व्हाट वी डू, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई है, कोई भी हो, जावा, पाइथन, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो। अगर हम इंटरप्राइज मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, काफी बड़ा मार्केट है, और इंटरप्राइज मार्केट में जावा, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है कि अभी उसको उसको कोई उसको कोई पछाड़ नहीं पाया, या उसको कोई काट नहीं पाया, दैट वी कैन से दैट, राइट, कि मैक्सिमम एंटरप्राइज मार्केट को जावा ने कवर करके रखा हुआ है। ओके, तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बनाने के लिए व्हाट वी डू, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अप्रोच या कॉन्सेप्ट, जो भी आप बोलना चाहो आप कह सकते हो, वो कहां से बने हैं, वो किसी ना किसी तरीके से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर के थ्रू ही बने हुए हैं। तो अगर आप एक बार स्ट्रक्चर को समझ जाओगे ना, तो बिलीव मी, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, अप्रोच, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अप्रोच इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो स्ट्रक्चर इतना वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, और इसी ऑब्जेक्ट, एज आई सेड, कि इसी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चर को देख के, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, स्ट्रक्चर को देख के ही सबने क्या किया है, अपनी लैंग्वेज को, ठीक है, जैसे जावा की टीम हो गई, पाइथन की टीम हो गई, या कोई और लैंग्वेज आप पकड़ लो, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रक्चर को देख के ही चीजों को बनाया हुआ है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो आपको सारी की सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो हम नीड के बारे में समझते हैं, नीड क्या है। पहले देखो, ठीक है, व्हाट, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी, है ना, आप ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, व्हाट, हम एम्प्लॉय की सैलरी सेव करना चाहते हैं। ठीक, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की सैलरी सेव करना चाहते हैं, इनसाइड एनी ऑर्गेनाइजेशन वी वांटेड टू सेव व्हाट, सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ओके, ऑल द एम्प्लॉयज। तो ठीक है, अब सैलरी का जो टाइप है, सैलरी टाइप मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा टाइप। तो सैलरी का जो टाइप है, या तो वो इंटीजर हो सकता है या फिर फ्लोट हो सकता है। फॉर दिस एग्जांपल वी कैन कंसीडर कि सैलरी का जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर ओनली। एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, हो सकता है आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, एक्स वाई जेड, वहां पर कितने इंप्लॉय काम कर रहे हैं, वहां पर आपके 100 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 100 इंप्लॉय की सैलरी सेव करना चाहते हो, तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू जाते हैं, टीए मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर आपको करना पड़ेगा इंटीजर EMP1, ठीक है, कॉमा EMP2। हर चीज बेसिक चीजों को देख के ही बनाई गई है। ठीक है, 3 डॉट 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 करते हुए यहां पर आपको EMP100, दैट मीन्स व्हाट, कि आपको 100 इंटीजर के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड अगेन दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। चलो, बाय डिफॉल्ट हो सकता आपने एज अ डेवलपर 100 इंप्लॉय के लिए आपने क्रिएट कर लिया, बट अगर कंपनी कुछ TCS जैसी हुई, इंफोसिस जैसी हुई, तो वहां पे तो लाखों इंप्लॉय काम करते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख, 1 लाख इंप्लॉय है, ओके,
1 लाख लाइक 1 लाख एम्प्लॉय है, या 2 लाख है, या 3 लाख या 10 लाख एम्प्लॉय है, तो व्हाट यू विल डू? भाई 10 लाख वेरिएबल्स यू हैव टू क्रिएट। तो इसके लिए तो हमें सेपरेट रिसोर्स को हायर करना पड़ेगा। एक बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ वेरिएबल ही क्रिएट करता रहे। इट इज अ प्रॉब्लम ओनली, राइट? ये हमको इस तरीके से सोचना है, देन ओनली वी कैन गेट द इंटरेस्ट। ओके भाई, एक एक रिसोर्स हमें हायर करना पड़ेगा या कंपनी को हायर करना पड़ेगा, दैट विल डू लाइक दे विल डू व्हाट, दे विल डू लाइक ओनली क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल्स। उनका सुबह से लेकर शाम तक यही टास्क रहेगा। दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, एज आई सेड। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, या इस अप्रोच को लाइक व्हाट हटाने के लिए, या आई कैन से इस ट्रेडिशनल अप्रोच से आगे बढ़ने के लिए, दे हैव डेवलप्ड अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट, एरे। ठीक है, एरे का सिंपल सा फंडा क्या था कि इट कैन स्टोर व्हाट, लाइक मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। तो बस एक अप्रोच दिया, एक सिंटेक्स दिया, और ये भी बताया कैसे यूज करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ लूप्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ लूप्स यू कैन यूज इंटीजर वेरिएबल इजिली। अगर हम लाइक कमिंग बैक टू दी अगेन दिस ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड गाइस ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि लाइक ईच एंड एवरीथिंग आई कांट राइट। ओके, वट एवर आई एम टेलिंग, you guys have to understand, then only you will get the clarity. By coming back to this discussion, or I can say coming back to this traditional approach, यहां पर आपको 100 टाइम्स ओके printf लिखना पड़ता और 100 टाइम scanf भी लिखना पड़ता, राइट? बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अगर यहां पर एज ए सेट की 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऑफ एम्प्लॉय होते, तो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख वोट printf एंड scanf लिखने पड़ते। वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसको इरेज करने के लिए व्हाट दे हैव गिवन, अनदर कॉन्सेप्ट एरे, जो कि क्या करता है, इट विल स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, या लॉट्स ऑफ डेटा इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल। इट विल सेव व्हाट, लॉट ऑफ डेटा, और लाइक व्हाट मल्टीपल वैल्यूज, जो भी आप बोलना चाहो, इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल। बट कंडीशन क्या थी, डेटा शुड बी व्हाट, ऑफ सेम टाइप। हियर आई कैन राइट सेम टाइप ऑफ डेटा। एरे का जो सबसे मेन फंडा है दैट इज व्हाट, कि ठीक है कोई बात नहीं, ये मल्टीपल वैल्यूज को सेव कर सकता है, बट रिक्वायरमेंट क्या है कि सेम टाइप ऑफ डेटा शुड बी, ओके, लाइक सेम type of data. So here I can write same same type of data। ये एरे कर सकता था। बाकी वो आपको एरे के बारे में पता है, एंड दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी लाइक व्हाट, इन वेरी डेप्थ और इन वेरी डिटेल। वो आप वीडियो से जाके रिवाइज कर सकते हो, नो इश्यूज। अब देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। पहला स्टेप था हमारा ये, दूसरा स्टेप था हमारा ये। अगर हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं, रियल टाइम सिनेरियो, ठीक है, यहां पर तो एम्प्लॉय की लाइक व्हाट सैलरी के बारे में बात कर रहे थे। बट अगर हमें एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन सेव करनी हो, लाइक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सेव करनी हो, देन विच डेटा टाइप आई विल यूज, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास? अब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में क्या होता है, लाइक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉय का नेम भी हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नेम आ गया, ठीक है, एम्प्लॉय की एज आ जाएगी, राइट, एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, या फिर एम्प्लॉय का एड्रेस आ गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एम्प्लॉय का एड्रेस आ गया, एम्प्लॉय का जेंडर आ गया, है ना, जेंडर भी हम सेव कर सकते हैं, एम्प्लॉय का जेंडर आ गया। कहने का मतलब एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, एम्प्लॉय कैन बी एन नंबर ऑफ, ओके, एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी देयर, बट ओनली वन एम्प्लॉय, ध्यान से समझना, ओनली वन एम्प्लॉय कैन हैव दीज मेनी इंफॉर्मेशन। तो क्या इस तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, या इस तरह की वैल्यूज को सेव करने के लिए, जो एक ही वेरिएबल के अंदर, मतलब नेम क्या होगा, नेम के लिए आपको एक कैरेक्टर एरे की जरूरत है, एज के लिए आपको इंटीजर की जरूरत है, राइट, इसका टाइप आपका इंटीजर होना चाहिए। सैलरी चलो फॉर नाउ आई टेक व्हाट, फ्लोट। एड्रेस भी आपका क्या, एड्रेस के लिए आपको कैरेक्टर एरे लेना है। तो अभी तो फॉर द एग्जांपल चलो इन दोनों में से हम कोई एक ले लेंगे। जेंडर, हो सकता है जेंडर में अगर आप एफ इंटर करो दैट मींस व्हाट, कि फीमेल, अगर आप एम इंटर कर रहे हो तो मेल, अगर आप ओ इंटर करो तो अदर्स। ओके, तो जेंडर की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यू नीड व्हाट, यू नीड ओनली सिंगल कैरेक्टर। तो मतलब जेंडर की इंफॉर्मेशन को सेव कराने के लिए वी नीड व्हाट, सिंगल कैरेक्टर, नॉट कैरेक्टर एरे। तो देखो देर आर सो मेनी डेटा टाइप्स। और चैलेंज क्या है यहां पर, चैलेंज यहां पर यह है कि ये सारी की सारी चीजें एक एम्प्लॉय की हैं, तो एक वेरिएबल के अंदर सेव होना चाहिए। गाइस आर यू गेटिंग द सिनेरियो, यस और नो? किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछिए, खासकर बिगनर को। गाइस एनी डाउट?
आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स। ठीक है, जो बिगनर्स हैं है ना, जो अच्छे समझना चाहते हैं, ओके ग्रेट ग्रेट, राइट। तो बहुत ही ध्यान से समझना, तो इसका जो पावर है ना, ये कोई प्री डिफाइंड चीजें नहीं थी। देखो बहुत सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए, बहुत सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए इन इनसाइड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या मिस्टर डेनिस रिची जी ने क्या किया, बहुत सारे प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, पीडीसी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अगर आपको एक इंटीजर की वैल्यू चाहिए, तो पता है कंपाइलर के सामने या वेरिएबल के सामने यू हैव टू राइट इंटीजर एंड हियर एक्स। ठीक है, बाय सीइंग दिस, लाइक यू नो व्हाट कीवर्ड, ओके, बाय सीइंग दिस कीवर्ड, compiler will get to know, okay, inside the x I need to store one integer variable, one integer value। अब उसकी प्रोटोकॉल्स, उसके रूल्स आपको पता है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, क्या रेंज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको याद आ रहा थोड़ा सा भी, ओके, क्योंकि अभी आपके एग्जाम थे, आपने वीडियो देखा नहीं होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा है, तो आपको पता है कि इस इंटीजर को लेके भी हमने काफी सारे, काफी लेवल के प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, ओके। बट हियर थिंक अबाउट द सिनेरियो, यहां पर तो मैं इंप्लॉय की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये इंप्लॉय कुछ और भी हो सकता है भाई, हो सकता है नेम और एज हमें सेव कराना हो, केवल मुझे नेम और एज चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, लाइक एज पर द रिक्वायरमेंट, भाई कुछ भी, लाइक अभी तो ये इंप्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका तो नेम होगा, उसका एज क्यों, हम क्या ही करेंगे, उसका क्लास होगा, ओके, उसका कोर्स होगा, उस और भी चीजें हो सकती है, उसके कॉलेज नेम होगा। अगर डॉक्टर की इंफॉर्मेशन की बात करें, तो किस कैटेगरी का डॉक्टर है ना, मतलब एक ही डॉक्टर के पास अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती है, मतलब इंफॉर्मेशन, अगर डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर के पास क्या, ये किस टाइप का डॉक्टर है, ये मतलब किस कैटेगरी का, सर्जन है, ओके, जनरल फिजिशियन है, नेम तो होगा ही होगा, ठीक है, किस हॉस्पिटल में काम करता है, वो हॉस्पिटल किस सिटी में है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डॉक्टर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टूडेंट्स। बट चैलेंज क्या है, इन सबके पास अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं, ओके। तो डेनिस रीची जी ने बहुत ही स्मार्टली सोचा, ठीक है भाई, क्या करना है, मैं इसको हैंडल नहीं करने वाला हूं। व्हाट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वैल्यूज को सेव कराना है। इंप्लॉय की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, तो व्हाट ही सेड, ओके, ये कंट्रोल मैं अपने पास रखता ही नहीं हूं, ये कंट्रोल मैं आपको दे देता हूं, ओके। अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस टाइप का डेटा टाइप बना लो, अगर आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करानी है, तो आप इस टाइप का डेटा टाइप बना लो, और अगर आपको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो आप इस टाइप का डेटा टाइप बना लो, ओके। तो कहने का मतलब, इस वजह से दे हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एंड बिलीव मी एज अ डेवलपर, बाकी सब तो बच्चों का खेल है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज राइट नाउ इट हैज बीन 7 मंथ आई एम वर्किंग फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कॉल्ड एल, मैं उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ काम करता हूं, एंड दैट टू फाइनेंस डिपार्टमेंट में, दिस आई एम टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड, ठीक, एक चीज होती है वेयर हाउस, वेयर हाउस का आपने नाम सुना होगा, राइट। तो उसके वेयर हाउस के जो लोन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ के लोग वेयर हाउस बनाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो मैं उस सेक्टर में काम करता हूँ, राइट। एंड बिलीव मी, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ कोड, मतलब हमारा अगर वेयर हाउस का एप्लीकेशन देना है, तो हम 3 टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट करवाते हैं, ट्रेडर्स, है ना, जो किसी से प्रोडक्ट खरीदेगा और फिर उसके बाद वेयर हाउस में रखने के बाद बेचेगा। फिर प्रोसेसर, व्हाट दे विल डू, वो लोग क्या करेंगे, खुद की कंपनी बनाएंगे, खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसको वेयर हाउस में सेव करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, राइट। एंड फार्मर्स, ठीक है, उनको अपनी कमोडिटीज मैनेज करनी है, बहुत बड़ा फार्मर है, मतलब वो अनदर पार्ट ऑफ द डिस्कशन है। बट मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूं कि इन रियल टाइम या इन डेवलपमेंट सिनेरियो, जिन बच्चों ने किया है थोड़ा बहुत, जिनको पता है, उनको पता है कि सारा का सारा जो खेल होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का ही खेल होता है, मतलब सब कुछ आपको अपने हिसाब से बनाना है, कॉन्सेप्ट को लाइक यू नो व्हाट ओवरराइड करना है, कॉन्सेप्ट को पिक करना है, ठीक है, चीजों को पिक करना है, और सारी की सारी चीजें आपको अपने हिसाब से बनाना है, ओके। तो अगेन सेम चीज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, ओके, इस तरह की चीजों को कंप्लीट करने के लिए, या फिर इस इंफॉर्मेशन को, या आई कैन से कि इस तरह की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए, दे हैव गिवन अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। भाई आप बनाओ, आप यूज करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन सी लैंग्वेज, अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहते हो, तो दे हैव गिवन अ कीवर्ड कॉल स्ट्रक्ट, ठीक है, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड दिया कि ठीक है आप स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करो और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लो। सेम अप्रोच अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट आप क्लास कीवर्ड यूज कर लो। डिफरेंस है,
बट अगर टेक्निकली देखा जाए ना, आई कैन प्रूव ऑल्सो कि जो हमारा क्लास है वो स्ट्रक्चर का एडवांस वर्जन है, वेरी एडवांस वर्जन। बाकी यह है दोनों सेम ही, सेम टू सेम काम करते हैं। बट अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये डिस्कस करना नहीं है। ओके, लेटर वी विल डिस्कस, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। उसके बाद हम आरडीबीएमएस के बारे में बात करेंगे, आरडीबीएमएस एंड सीक्वल क्वेरीज। उसके बाद एज अ बेस फाउंडेशन हम कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, देन इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास। ओके, यहां पर आई एम गिविंग द रेफरेंस ओनली। ओके, तो व्हाट दे आर सेइंग कि ठीक है, टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यू हैव टू राइट अ कीवर्ड कॉल स्ट्रक्ट। ठीक है, अभी जैसे मुझे ये रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय की, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट व्हाट स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट, और यहां पे कुछ ऐसा मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय। ठीक है, यहां पर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं एम्प्लॉय। अब ये सिंटेक्स है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो नेम है, एज है ना। तो नेम के लिए व्हाट आई विल डू, यहां पर इन द सी लैंग्वेज कैर, एंड हेयर आई कैन राइट नेम। यहां पर हमने नेम ले लिया, नेम में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स आई वांट, तो यहां पर नेम। एंड देन इंटीजर, इंटीजर के लिए हमने यहां पर एज ले लिया। फिर उसके बाद क्या है यहां पर क्या है, सैलरी। तो चलो फ्लोट कर लेते हैं हम सैलरी के लिए, आई हैव टेकन द फ्लोट सैलरी। ये भी कुछ ना कुछ एरे से बनाया गया, दैट आई विल टेल यू, है ना। ये आपका सैलरी हो गया, एड्रेस हो गया एंड जेंडर हो गया। ओके, तो एड्रेस के लिए भी व्हाट, हमें एक एरे लेनी है। चलो एरे को अभी हम, सॉरी एड्रेस को हम अवॉइड कर देते हैं, राइट, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी कैरेक्टर एरे यहाँ पर आ गया है, राइट। फिर आपको क्या करना है, जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर के लिए आई नीड ओनली कैरेक्टर, तो कैर, एंड यहाँ पर आई विल राइट व्हाट, जेंडर। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया एंड सेमीकोलन। नाउ आई विल क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो बोलोगे ठीक है, ये दिखने में हमें कोडिंग दिखता है। सबसे ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि स्ट्रक्ट के बाद जो हम लिखते हैं उनको लगता है ये वेरिएबल है। ओके, समटाइम्स दे फील कि इट इज अ वेरिएबल। अगर नॉर्मल चीज से हम कंपैरिजन कराएं, तो यहां पर इफ यू विल राइट इंटीजर और एक्स, तो यहां पर जो आपका एक्स है ना, दिस एक्स, इट इज द वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल है। और ये जो आपने इंटीजर लिखा है, ये आपका क्या है, डेटा टाइप। बट माइंड माई वर्ड्स, ओके, ये इसको सिर्फ आप डेटा टाइप मत बोलो। नाउ यू शुड हैव लाइक यू शुड हैव स्टार्टेड सेइंग कि भाई ये क्या है, ये आपका प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है। बिकॉज नाउ वी गॉट लाइक व्हाट न्यू कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, देखो अब यहां थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना, खासकर बिगनर्स जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको भी काफी ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी। इन दैट वे आई एम टेलिंग, कभी आप उसको भूलो मत। ओके, कीपिंग दिस लाइक इनसाइड माई माइंड, कल को आप सब लोग डेवलपर बनने वाले हो। अगर कंपाइलर को यहां पर इंटीजर दिखता है, तो कंपाइलर को पता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके अंदर किन चीज, किन वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं हम। और वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम यूज करते हैं। बट एज आई टोल्ड यू कि एम्प्लॉय के अंदर अगर हमें ये सब कुछ स्टोर कराना है, तो कंपाइलर को नहीं पता है, वी हैव टू टेल। तो बाई लाइक व्हाट, यूजिंग दिस सिंटेक्स या बाई यूजिंग दिस कोड, हम कंपाइलर को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ठीक है भाई, एम्प्लॉय टाइप का, है ना, एम्प्लॉय टाइप का हमने क्या किया है, एम्प्लॉय टाइप का हमने एक डेटा टाइप क्रिएट कर दिया है। अब इसको हम डेटा टाइप नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर दिया है। अब अगर आप इस डेटा टाइप को यूज करना चाहते हो, तो यहां पर हम क्या करते थे, अगर आप इंटीजर को यूज करना चाहते हो, तो यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल। इन सेम वे अगर आप इंप्लॉय को यूज करना चाहते हो, तो आपको इंप्लॉय का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर इंटीजर को यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हो, डेटा टाइप इंटीजर, और फिर उसके बाद वेरिएबल नेम एक्स। अगर आप इंप्लॉय को यूज करना चाहते हो, तो हियर यू विल राइट व्हाट, इंप्लॉय, इंप्लॉय, और इसका वेरिएबल आपने E1 लिख दिया एंड सेमीकोलन। सेम, दोनों सेम ही तो हैं, बट डिफरेंस क्या है भाई, कंपाइलर को इंटीजर का मतलब पता है, बट कंपाइलर को इंप्लॉय का मतलब नहीं पता है। अगर आप कंपाइलर को बताना चाहते हो कि इंप्लॉय इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो ये कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं यूज करोगे, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। कहने का मतलब, व्हाट यू हैव टू डू, इंप्लॉय के पहले यू हैव टू राइट व्हाट, स्ट्रक्ट। ठीक है, इंप्लॉय के पहले यू हैव टू राइट स्ट्रक्ट। ये आपने इंप्लॉय का वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ये आपने एक्स के लिए वेरिएबल लाइक एक्स एक्स क्रिएट किया, मतलब इंटीजर के लिए वेरिएबल क्रिएट किया। आई होप यू आर गेटिंग ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो ये चीज है, इतना डिफरेंस है यहां पर। कंपाइलर को ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू टेल, ओके, दिस एम्प्लॉय इज व्हाट, अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एंड हियर कंपाइलर ऑलरेडी नो कि भाई इंटीजर में क्या कहानी है। अब दोनों का वर्किंग कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा।
भाई एक्स को जैसे देखेगा, इंटीजर के लिए कितने बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। अब बोलोगे सर यहां पर कैसे होगा खेल? कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली वो क्या देख लेगा कि इसके अंदर आपका क्या क्या है ना? मतलब अगर ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी जनरेट होगी तो ये आपका एक्स होगा, और यहां पर इसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल 7000। इन दोनों का यूज करके आप इस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, है ना? भाई अगर आप एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो पॉइंटर के थ्रू पॉसिबल है, हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया है। और जनरली अगर हमारे पास नेम ऑफ द मेमोरी अवेलेबल है तो हम एड्रेस का यूज नहीं करते हैं, है ना? नेम ऑफ द मेमोरी ऑल्सो वी कैन एक्सेस दिस लोकेशन, जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना दैट यू कैन डू इट। बट यहां पर कैसे होगा? यहां पर कितने बाइट ऑफ मेमोरी कैलकुलेट होगा? यहां पर ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट कि कैरेक्टर नेम 20, एक कैरेक्टर कितना लेता है 1 बाइट, आपने 20 लिए तो ये 20 बाइट्स हो जाएगा। इंटीजर 4 बाइट लेता है, फ्लोट फॉर एग्जाम्पल 4 बाइट लेता है, और जेंडर आपका 1 बाइट। तो कहने का मतलब 24, 28 एंड 29। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 29 बाइट की मेमोरी क्रिएट होगी। ओके, 29 बाइट की मेमोरी क्रिएट होगी। और देखो मेमोरी का नेम क्या होगा? यहां पर इंटीजर एक्स में मेमोरी का नेम क्या था? एक्स। यहां पर इंप्लॉय कोई वेरिएबल नहीं है, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज द वेरिएबल। तो ये 29 बाइट का जो नेम होगा दैट विल बी ई ओनली। और इसमें से 20 बाइट, देखो एरे कैसे होता था भाई? एरे में इंडेक्सिंग होती थी। कमाल की बात क्या है, अगर आप एरे का कॉन्सेप्ट यूज करो तो यहां पर इंडेक्सिंग होती थी, राइट? 2 and 3। और इंडेक्सिंग का यूज करके हम क्या करते थे? इन लोकेशन को एक्सेस करते थे, इन लोकेशन को एक्सेस करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। बट अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंडेक्सिंग के बजाय यहां पर क्या होगा? इनका नामकरण होगा, ठीक है? इंटरनली अ काइंड ऑफ नेमिंग, यू कैन से नेमिंग इंडेक्शन, लाइक यू नो व्हाट, इंडेक्सिंग होगी। इसमें से 29 बाइट्स में से 20 बाइट्स आपका हो जाएगा, इसका नाम हम दे देंगे नेम, ठीक है? इसका हो जाएगा नेम। और इसके बाद 4 बाइट आपका क्या होगा? 4 बाइट आपका हो जाएगा एज। एंड अगेन 4 बाइट आपका क्या हो जाएगा? 4 बाइट विल बी व्हाट? सैलरी। और जो रिमेनिंग 1 बाइट है इट विल बी व्हाट? इट विल बी योर जेंडर। और अगर आप इसमें से किसी भी पोर्शन को एक्सेस करना चाहते हो, देखो चीजों को बड़ा बना दिया गया है, मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है कि जब हम बच्चे होते हैं, क्लास 6 में होते हैं, तो हमें a+b के होल स्क्वायर का डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलता है। बट जैसे जैसे हम 10th में जाते हैं, 11th में जाते हैं, तो क्या होता है? मैथमेटिक्स में सेम फॉर्मूले का लॉन्ग एप्लीकेशन हमें मिल जाते हैं, है ना? हमें लाइक यू नो व्हाट, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता है। यहां पर हमारे पास छोटी सी मेमोरी थी, बट यहां पर वी हैव अ ह्यूज मेमोरी, बट अप्रोच सेम है। अब अगर आप इस पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो, देखो यहां पर सिंगल पार्ट है, एक्स लिखोगे, दिस मेमोरी विल बी एक्सेसिबल। बट अगर आप यहां पर नेम को एक्सेस करना चाहते हो तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर। ई मतलब जो भी आपके मेमोरी का नाम है, ई एंड डॉट नेम करोगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू भी इनपुट कर सकते हो और वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हो। अगेन इफ यू वांटेड टू एक्सेस द एज, तो व्हाट यू हैव टू राइट? E1 डॉट एज, ठीक है? E1 डॉट एज, यहां पर आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। एंड सेम गोज विद द सैलरी ऑल्सो। अगर आप सैलरी को एक्सेस करना चाहते हो तो यू हैव टू राइट E1 डॉट व्हाट? सैलरी। एंड अगर आप जेंडर को एक्सेस करना चाहते हो देन यू हैव टू राइट व्हाट? E1 डॉट जेंडर। बट हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं हुआ है। बस क्या हुआ है, ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये जो आपका बेसिक डिस्कशन था, इसी को हमने पिक किया और इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच ओनली हमने एक नई चीज बना दी। हमने थोड़ा सा एक लॉन्ग एप्लीकेशन दे दिया, बाकी तो चीजें सेम ही है ना। बट एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो आप क्रिएट करते हो ना, ये कोई वर्किंग कोड नहीं होता है। अगेन इंटीजर, भाई देखो, हाउ कंपाइलर इज लाइक यू नो नोइंग कि इंटीजर का मतलब क्या है? कि इंटीजर का मतलब होल नंबर स्टोर कराएंगे हम, इसका अपना एक रेंज होगा, कितने बाइट ऑफ मेमोरी मिलेगी, कैसे पता है? क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है ना वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। ओके, किसी ना किसी लाइब्रेरी में, किसी ना किसी हेडर फाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है कंपाइलर के पास। तभी तो कंपाइलर को इंटीजर का मतलब पता है। बट एज पर दी योर रिक्वायरमेंट, अभी आपके पास ये रिक्वायरमेंट आई है और आपको कुछ ऐसा सेव करना है, इसके बारे में कंपाइलर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ठीक है भैया, इस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करने के लिए मैं एक नया डेटा टाइप बना रहा हूं, तो वो एक नया डेटा टाइप आप कैसे बनाओगे? वो नया डेटा टाइप आप स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू बनाओगे। तो ये कोड कोई हमारा लाइक यू नो व्हाट वर्किंग कोड नहीं है, ये कोई हमारा लॉजिक नहीं है। दिस इज व्हाट, मतलब है तो लॉजिक, बट ये रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप। अब वो कुछ भी हो सकता है। एज आई टोल्ड यू, कोडिंग में दो चीजें हमेशा याद रखना, कि जो आपका कंपाइलर है दैट इज द डम्बेस्ट थिंग, उसको कुछ भी नहीं पता है। वट एवर कोड यू विल राइट वो उसी सिनेरियो में एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरी चीज क्या है कि कोडिंग में सब कुछ रिक्वायरमेंट है, वट एवर रिक्वायरमेंट यू विल गेट ना, आपको उसके हिसाब से कोडिंग करनी है, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल
अगर ये एम्प्लॉय का नाम आप कुछ भी दे देते, मान लो एम्प्लॉय का नाम आप एक्स वाई जेड दे देते, तो एक्स वाई जेड नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट हो जाता, कंपाइलर को पता चल जाता कि ठीक है भाई एक्स वाई जेड नाम का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसके अंदर ये वाले मेंबर्स होंगे, जिसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी पार्टीशन के फॉर्म में, है ना। तो ये इसको मेंबर्स बोल सकते हैं। मेंबर्स का मतलब क्या होता, भाई अगर मैं बोलूं कि मैं अपने घर का मेंबर हूं, तो घर क्या है, घर हमारा एक कैटेगरी है, घर हमारा एक टाइप है, उस घर में कई सारे मेंबर्स रहते हैं, तो मैं भी एक मेंबर हूं। तो वैसे तो है ये वेरिएबल सी है, ये क्या नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन, कोडिंग इंफॉर्मेशन, बट क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अब एक पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग करती है, एक पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बिलोंग करती हैं, इसीलिए इन सब चीजों को हम मेंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेंबर बोल देते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर को बिलोंग कर रहे हैं, एक ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो दैट वाज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी ये स्टोरी काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं और डीप में जाऊंगा, बट आई थिंक नाउ यू गॉट द क्लैरिटी स्ट्रक्चर की नीड क्या है, किस लिए काम करते हैं हम, कैसे करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर बात किया जाए इन अनदर वर्ड्स, तो स्ट्रक्चर इज नथिंग, स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो यूजर मतलब व्हाट, कोडर और प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट करता है, दैट्स इट। ओके, एनी डाउट गाइस यहां तक, खासकर लाइक लाइक जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी, दिस इज द करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम गाइस, और यू गॉट द क्लैरिटी लाइक क्विकली, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब आपको क्या लग रहा है। जिनको पता था उनको थोड़ी और क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई। यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, जिन लोग को पता था उनकी नॉलेज में और इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो, ऑनेस्टली। या मैं कुछ और चीजें बात भी बताने की कोशिश करूंगा मैं। ओके। क्योंकि यही चीज ना डीएसए में भी काफी वाइटल रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, काफी काफी वाइटल रोल प्ले करने वाली डीएसए का मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो है फंडामेंटल। अगर वो समझ में आ जाएगा तो डीएसए भी आपको समझ में आ जाएगा। डीएसए में कुछ भी नहीं है, नोट क्रिएट करना और ट्रैवर्सिंग, बस दैट्स इट। अगर वो सीख गए तो डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट कि सबको क्लियर है ना। कुछ इस तरीके से। हाँ ठीक है अभिषेक, आई हैव सीन योर मैसेज, यस यस यस, आई थिंक इट इज प्रीवियस वन ओनली, है ना। तो आई विल डू इट, ओके, आई विल गिव द एक्सेस। तो ये कुछ होता है, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो ठीक है, इसके लिए हम कोडिंग भी करेंगे, बट ठीक है सिंटेक्स की अगर हम बात कर लें, ओके, तो लाइक यू नो व्हाट, definition वगैरह if you wanted to hear then no issues, you can think about the structure definition also. ठीक है, तो लाइक यू नो व्हाट, यहाँ पर आई कैन राइट, है ना। देखो डेफिनेशन वगैरह उतनी बड़ी चीज नहीं, वो सारी चीजें आपको पता है, यू नो दैट कि जो आपका एरे है, ठीक है, एरे एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, if we want to store, we want to store same type of data, same type of data, सेम टाइप ऑफ डेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, एक वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है, दैट इज व्हाट, होमोजीनियस, राइट। तो हियर यू कैन राइट होमोजीनियस। ओके, अगर स्पेलिंग थोड़ी होगी इधर उधर तो आप लोग देख लेना। सेम टाइप ऑफ डेटा या होमोजीनियस डेटा, okay, if you want to store same type of data or homogeneous data, then we use, then we use the concept of array, the concept of array, right। अब सेम चीज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, ओके, तो अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसके बारे में हम काफी डीप डिस्कशन कर चुके हैं, तो हियर यू कैन राइट एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप देख सकते हो। अभी आप कोई भी थ्योरी पढ़ोगे, कहीं से भी थ्योरी पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट व्हाट, प्रॉपर क्लियरिटी अबाउट इट। ओके, तो एज पर द रिक्वायरमेंट, इफ वी वांट टू स्टोर, we want to store different type of data,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, राइट, हेट्रोजीनियस, हेट्रो हेट्रोजीनियस है ना, हेट्रोजीनियस रिकॉर्ड्स या हेट्रोजीनियस डेटा, जो भी आप बोलना चाहो, स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ओके, इनसाइड इनसाइड अ सिंगल वेरिएबल, inside a single variable, then we use the concept of स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं क्विकली, वी विल सी। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स की डिक्लेयरिंग कैसे करेंगे स्ट्रक्चर को, सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स किस चीज का है, क्रिएटिंग, इसको क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। अब क्रिएटिंग तो चलो वेरिएबल में आ जाएगा, बट ठीक है, डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, पहले डिक्लेरेशन आप करो, राइट, कि भाई डिक्लेरेशन कैसे है ये। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, या फिर हियर यू कैन राइट डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी, आप पूरा लिखिएगा UDDT, राइट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। बड़ा आसान है कंपाइलर को बताने के लिए कि इट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल सा, लाइक व्हाट, यू हैव टू राइट अ कीवर्ड कॉल स्ट्रक्ट। ठीक है, स्मॉल में होना चाहिए स्ट्रक्ट, फिर उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नेम, है ना। अब मैं इसको जर्नली में इसको लिख देता हूं, क्या लोग ऐसे, अगर आप सिंटेक्स देखोगे ना, तो दे विल राइट व्हाट, स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम। बट अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहो एज अ डेवलपर, तो मैं ये और करके लिख रहा हूँ ऐसे ना, स्ट्रक्चर नेम लोग कुछ बोल दो, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर टैग नेम, है ना, दे विल से कि ठीक है स्ट्रक्चर का टैग नेम क्या होने वाला है। सम पीपल विल कॉल इट, या नहीं कॉल करेंगे तो आई एम कॉलिंग इट, लाइक कॉलिंग इट एज व्हाट, स्ट्रक्ट एंड यूजर डिफाइन डेटा टाइप नेम। ये मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट इन फ्यूचर इफ आई विल राइट लाइक माई बुक ना ऑफ द कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग आफ्टर कंप्लीटिंग माई PhD, ओके, आप सोचो लोगों के पास इतना बड़ा गोल होता है। आई एम वर्किंग फॉर इंडस्ट्री, मुझे आने का मन नहीं था बिकॉज आई लव टीचिंग, इंडस्ट्री में इसलिए आया हूँ ताकि इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज डिलीवर कर सकूं, बट आई एम हैविंग माई प्लान, आफ्टर 1 year या फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट माई PhD ऑल्सो, राइट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई PhD, व्हेन सपोज इफ आई विल राइट माई कोडिंग बुक, राइट, तो आई लाइक नो आई विल राइट व्हाट, user defined data type name, okay, user defined data type name, it will give what more clarity about it, okay, तो struct keyword और इन तीनों में से कोई एक, but my favorite is what, user defined data type name। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, एंड देन यू विल राइट द मेंबर्स जो इस स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। भाई उन मेंबर्स का भी कोई ना कोई डेटा टाइप होगा, ओके, डेटा टाइप्स, एंड वेरिएबल वन, है ना, यू कैन से वेरिएबल वन। अब वेरिएबल वन को आप मेंबर भी बोल सकते हो, मेंबर हम क्यों बोलते हैं, रीजन मैंने आपको बताया, मेंबर वन, राइट। और अगर आप मेंबर बोलते हो तो आगे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो इट विल गिव मोर क्लैरिटी अबाउट इट, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट अगेन डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप, एंड हियर यू कैन राइट व्हाट, मेंबर टू, माय फेवरेट व्हाट, मेंबर टू। अब ऐसे डॉट डॉट करते हुए जितना भी आप क्रिएट करना चाहते हो, जितने भी आपके पास रिक्वायरमेंट है, राइट, सो हियर यू कैन राइट व्हाट, डेटा टाइप, data type, and here you will write what, member 3 सेमीकोलन, ओके, एंड इतना करने के बाद व्हाट यू विल डू, ये आपका जो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है आप इसको क्लोज करोगे, ठीक है, आप इसको क्लोज करोगे, एंड यहां पर यू विल पुट दिस सेमीकोलन, ठीक है। बस इतना सिंटेक्स अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट लाइक मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब ये अगर ये इतना पार्ट ऑफ द कोडिंग आपको एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करके देता है, तो इसको यूज करने के लिए आई नीड व्हाट, अ वेरिएबल ऑल्सो, है ना। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अबाउट दैट ऑल्सो वी विल टॉक, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्विकली। अगर आप देखना भी चाहो, है ना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम टू दिस पार्ट, ठीक है, एंड याद रखिएगा इस नाम को, ओके, सो दैट क्योंकि अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। हियर आई विल टेक अ एम्प्टी फाइल, okay, and I will save this save file as
ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। हियर आई विल राइट व्हाट, इंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल अंडरस्कोर 11, है ना। हियर आई विल राइट व्हाट, हो सकता है वन मैंने पहले यूज किया हो कहीं पर, तो इसीलिए आई एम राइटिंग व्हाट, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। नाउ आई विल सेव दिस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे पहले तो यू नो दैट व्हाट टू डू हैज इंक्लूड, include, and here you will write what, studio डॉट एच। अब ये आपकी जो हेडर फाइल है ये स्मॉल में होनी चाहिए, स्टूडियो डॉट एच, ओके। एंड हियर यू विल राइट व्हाट, इंटीजर का मेन फंक्शन, एंड फंक्शन है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। गाइस बहुत ही डिटेल में हमने बात करी फंक्शन वगैरह के बारे में, आप लोग रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो। ये आपका मेन का सिंटेक्स हो गया, हम इस पे आएंगे। बट अगर आप कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना चाहते हो तो आपको मेन से पहले बताना पड़ेगा। जब आप कंपाइलेशन करोगे ना, कंपाइलेशन आपका प्रोसेस होगा, तभी कंपाइलर को पता हो जाना चाहिए, राइट। तभी आपको कंपाइलर को पता हो जाना चाहिए कि भाई हियर यू आर क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऑल्सो। ठीक है, अगर हम सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, ये हमारा जो सिंटेक्स है कि इंस्ट्रक्ट एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नेम, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर आई विल राइट अ कीवर्ड इंस्ट्रक्ट, देखो दिख रहा है कीवर्ड है, एंड राइट नाउ आई विल डू फॉर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और बड़ा ही आसान है। इसके लिए देखो ऑटोमेटिक हमारा सेमीकोलन यहाँ पर आ गया सिंटेक्स वाइज, ओके। तो इसके अंदर अभी हम छोटा स्ट्रक्चर ही क्रिएट करेंगे, राइट। तो क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हियर आई विल क्रिएट अ कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर नेम, और आई कैन राइट स्टूडेंट नेम, और इसका जो साइज है दैट आई विल गिव व्हाट 20 और 25, जो भी आप देना चाहो। आई हैव गिवन द 25 सेमीकोलन, ओके। एंड देन इंटीजर का स्टूडेंट रोल नंबर, है ना, ये हमने दे दिया इंटीजर का स्टूडेंट रोल नंबर। एंड उसके बाद मार्क्स, तो हियर आई कैन गिव द फ्लोट मार्क्स। हाँ, तीन डेटा टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास, फ्लोट, मार्क्स, और अगर आप देना चाहते हो तो जेंडर की वैल्यू भी दे सकते हो, राइट। तो चलो दैट वी विल डू, नो इश्यूज, है ना। वो इतने में ही हमें समझ में आ जाएगा। ये अभी सिंपल सा हमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया, एंड व्हाट, नॉट डेटा टाइप, अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट द वेरिएबल, देन यू हैव टू राइट व्हाट, प्रिंट ऑफ, स्कैनफ एंड ऑल। तो काफी डिटेल डिस्कशन है, दैट वी विल डू इट। आज हमने फ्लो बनाया है और अभी कई सारे कॉन्सेप्ट जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं जो प्लेसमेंट पे आएंगे। आज जो हमने डिस्कस किया ये सब तो प्लेसमेंट में नहीं आएगा, ये सब क्या करेगा, आपकी बेस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ओके। सो अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, क्विकली कोर्स के एक्सेस पे जाना, सारे के सारे वीडियोस को क्विकली रिवाइज करना अगर नीड है तो। अदरवाइज अभी टेस्ट स्टार्ट होगा और काफी एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, तो फ्लो पूरा बना के रखना, ओके। तो टुडे वी विल लाइक यू नो व्हाट, यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। जस्ट अ सेकंड, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।